अभी वाल्मीकि का रामायण आप जानते हैं। समझो कोई कुंभकर्ण के जैसा होता है, हमेशा खाना पीना सोना और कुछ नहीं। 6 महीने खाता है, 6 महीने सो जाता है। तो ये तन के स्तर पर है कुंभकर्ण, मन के स्तर पर रावण और बुद्धि के स्तर पर विभीषण, आत्मा के स्तर पर हमेशा बजरंगबली और सर्वभूतात्मा के स्तर पर श्री राम। समझे? तो ये कुंभकर्ण, ये रावण, विभीषण, श्री हनुमान जी और श्री राम। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक, निर्गुण। श्री राम तो निर्गुण। और श्री राम तक पहुंचने के लिए आप बनना श्री हनुमान जी, यानी पवन पुत्र बनना, अर्थात अपने सांस के साथ रहना, अर्थात ध्यान, अर्थात अपने आप से रहना, आत्मा के साथ, तो ही सबके साथ रह। तो ये मार्ग का इशारा करते हैं, समझ लेना। आप ऐसा करते हैं, इस उंगली को दिखाते हैं, इस उंगली को दिखाते हैं क्या? ऐसा दिखाते हैं, समझ लेना, समझ लेना, समझ लेना। अर्थात अगर समझना चाहते हैं कुछ तो ध्यान करना, आत्मा को संभालना, अपने आप को देख लेना। दूसरों लोगों को समझना चाहते हैं, पहले अपने आप को समझो, यही मार्ग है, यह उंगली। आत्मा ही मार्ग है। आत्मा के लिए तन मार्ग नहीं हो सकती है, मन नहीं हो सकती है, बुद्धि नहीं हो सकती है। अपने तन मन बुद्धि को बाजू हटा के अपने आप को पहचान, यही मार्ग है। इसलिए हाँ, संभालो, इस उंगली को संभालो, आत्मा को संभालो। जागृत करने के लिए इस उंगली को हम दिखाते हैं और किसी को हम बुलाते हैं, ऐसा बुलाते हैं, ठेंगा थोड़ी दिखाते हैं ऐसा, क्योंकि ये तन है, क्योंकि आप तन नहीं है, आप तो असली तो आत्मा है। तो इसलिए हमेशा देखेंगे, मैडम जी आप आइए, ऐसा नहीं, मैडम जी आइए, ऐसा नहीं। तो ये जो उंगली है, ये आत्मा, ये तन है, ये मन है। अब देखो, आप जब छोटे से हैं, आप स्कूल में हैं, आप स्कूल में गए हैं, टीचर से कहें टीचर टीचर, ऐसा, क्योंकि ये तन की बात है। और टीचर ने क्या, जा बेटा, आप टीचर टीचर ऐसा नहीं कहें। और जब दो मन मिलते हैं ब्याह करने के लिए, तो इसे कहते हैं रिंग फिंगर। तो ये मन की बात है, ये तन की बात है और ये आत्मा की बात है। आत्मा के बाजू ही बुद्धि होती है। जहां आत्मा का ताल्लुकात नहीं है, प्रस्ताव नहीं है, तो बुद्धि नहीं आ सकती। आत्मा से ही बुद्धि उपलब्ध है। जब तक आत्मा के बातें नहीं आएंगे, समझो हिटलर है, आत्मा के बातें नहीं आए तो, या वीरप्पन, तो उसमें कोई बुद्धि नहीं, बुद्धि तो बिल्कुल जीरो है। समझो महात्मा गांधी हमेशा अपने हाथ में भगवत गीता रखता। भगवत गीता में क्या है? आत्मा की बातें। तो इसलिए उसके पास बुद्धि है, एक हिमालय के उतना बुद्धि, इसलिए उसे महान आत्मा है। और हिटलर दुष्ट आत्मा, मूर्ख आत्मा। तो गीता को हाथ में पकड़े तो महान आत्मा बन जाएंगे, तो ध्यान का अभ्यास करें तो परमात्मा बन जाएंगे। गीता में आपको आदेश दिया गया है, ध्यान करो, योगी बनो। ध्यान करेंगे, योगी बनेंगे तो परमात्मा। केवल भगवत गीता को हाथ में रखते हुए, अपने सारे कामों को संभालते हुए महान आत्मा बने। ध्यान को संभालते, ध्यानी बनते हुए आप परमात्मा बन जाए। तो ये 5 उंगलियों की कहानी है, तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वभूतात्मा। कुंभकर्ण, रावण, विभीषण,
श्री हनुमान जी, श्री राम। तमोगुण, रजोगुण, सात्विक गुण, शुद्ध सात्विक, निर्गुण। शैशवात्मा, बाल आत्मा, प्रौढ़ात्मा, बुद्धात्मा, परमात्मा। शरीर में हम चाहते हैं स्वच्छता, मन में चाहते हैं हम शांति, बुद्धि में हम चाहते हैं ज्ञान, और आत्मा के लिए ध्यान, और सर्वभूतात्मा के लिए हम चाहते हैं मित्रता। हर प्राणी से मित्रता हम चाहते हैं। हर प्राणी से जब मित्रता आ जाती है तभी आपका विजय है। इसे ये विजय का संकेत है। जब कोई परम आत्मा बन जाता है तो विजय पा लेता है। ये विजय का संकेत नहीं, ये मार्ग का संकेत है। ये विजय का संकेत है, ये मार्ग का संकेत है, ये लक्ष्य का संकेत है। मार्ग से ही लक्ष्य प्राप्त हो सकता। तो आत्मा ही मार्ग है, परम आत्मा बनना ही लक्ष्य है। परमात्मा का अर्थ है सर्व प्राणी कोटि से मित्रता। अब देख लीजिए, भगवान शंकर ने एक सांप को अपने गले में लगाया, तो वो मित्रत्व का संकेत नहीं? अब देख लीजिए, एक सांप को अपने गले का आभूषण बनाया, ठीक है, तो उसे कहते हैं परमात्मा। तो अनेक अनेक जन्म चाहिए, 100 जन्म यहां और 100 जन्म यहां और एक 50 और एक, फिर आप कहां पहुंचे। हर आत्मा निश्चित रूप से इनमें से कहीं है, यहां से आना चाहिए, और आप पहचान सकते कौन कहा है। और हर जगह जो कर रहे हैं तो बहुत ठीक ही है, थोड़ा बहुत ठीक नहीं भी हो सकती है। थोड़ा बहुत खाना ठीक है, ज्यादा खाना ठीक नहीं। थोड़ा बहुत आप जैन बनना ठीक है, ज्यादा जैन बने तो ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ाई करे तो ठीक है, एमएससी करे, एमए करे, एमडी करे, वो करे तो ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ाई ठीक है प्रपंच की, समझे? तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान आत्मविद्या। तो ये जो 3 है, थोड़ा बहुत ठीक है, ज्यादा ठीक है। तो इसे सीमित रखना, तन के व्यवहार में, मन के व्यवहार में, और प्रापंचिक बुद्धि के व्यवहार में, और आत्मा के व्यवहार को ज्यादा बढ़ाना, ध्यान को ज्यादा बढ़ाना। तो ये 5 उंगलियों की कहानी है।